Number 70. The length of the hypotenuse of a right triangle exceeds the length of the base by 2 सेंटीमीटर। मतलब एक राइट ट्रायंगल है, उसमें हाइपोटेनस जो है ना बेस से 2 सेंटीमीटर बढ़ करके है। तो आइए पहले राइट ट्रायंगल बनाते हैं। इस तरीके से आपका एक राइट ट्रायंगल बन रहा है। ये 90 डिग्री पी क्यू आर एक राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल एट क्यू। ठीक, तो भैया 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। अब इसमें कोई भी परपेंडिकुलर हो सकता है, कोई भी बेस हो सकता है। एंगल जिसको कंसीडर करते हैं तो मान लेते हैं इसको परपेंडिकुलर, इसको मान लेते हैं बेस। परपेंडिकुलर को ही एल्टीट्यूड बोलते हैं, ठीक ना। एल्टीट्यूड बोलिए या परपेंडिकुलर बोलिए। तो क्वेश्चन में कहा कि हाइपोटेनस जो है बेस से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो मान लेते हैं लेट द बेस ऑफ द राइट ट्रायंगल बी x सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर में आया है, हाँ सेंटीमीटर में। बेस को मान लेते हैं x सेंटीमीटर, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा x प्लस 2 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 सेंटीमीटर बढ़ करके है। अब आगे की कहानी, एंड एक्सीड्स ट्वाइस द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड बाय 1 सेंटीमीटर। अच्छा, और बढ़ करके है, मतलब क्या हाइपोटेनस का ही बात हो रहा है। हाइपोटेनस बढ़ करके है, ट्वाइस द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड बाय 1 सेंटीमीटर, मतलब एल्टीट्यूड का ट्वाइस से 1 सेंटीमीटर बढ़ करके है। तो देखिए तो हाइपोटेनस कितना था भाई, x प्लस 2, ये हाइपोटेनस है। ट्वाइस दी एल्टीट्यूड से ये एक ज़्यादा है, तो एक काम कीजिए ट्वाइस दी एल्टीट्यूड कर दीजिए, है ना। एल्टीट्यूड को 2 से गुना कर दीजिए। ठीक, अब इसमें माइनस कर देंगे, हाइपोटेनस में ट्वाइस दी एल्टीट्यूड घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। क्वेश्चन में तो कह रखा है कि हाइपोटेनस जो है ट्वाइस दी एल्टीट्यूड से 1 ज़्यादा है, तो हाइपोटेनस में ट्वाइस दी एल्टीट्यूड घटाएंगे तो 1 आएगा। देखिए यहाँ से मेरा एल्टीट्यूड निकल गया x प्लस 1/2 सॉल्व करने पर। अब आइए, एल्टीट्यूड भी आ गया, बेस आ गया, हाइपोटेनस आ गया। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता था, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस कितना है x प्लस 2 होल स्क्वायर। एल्टीट्यूड अपना ये आया x प्लस 1/2, x प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस बेस क्या आया x स्क्वायर। जब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आएगा, और आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक बार x का वैल्यू 15 आएगा और एक बार x का वैल्यू -1 आएगा। तो भैया लेंथ नेगेटिव होता नहीं है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 15। तो x क्या था बेस, तो यानी बेस आ गया 15 सेंटीमीटर। फिर हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 15 प्लस 2 यानी 17 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा 15 प्लस 1 16, 16/2 8, है ना। 16/2 2 8 या 16, तो बेस आ गया 15 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड 8 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस 17 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 71। The hypotenuse of a right triangle is 1 meter less than twice the shortest side। अच्छा ठीक है, आइए पहले राइट ट्रायंगल ले लेते हैं। ये इस तरीके से राइट ट्रायंगल है पी क्यू आर, क्या यार। चल, अब क्या है कि 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। क्या दिया है कि इस राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस जो है ना शॉर्टेस्ट साइड, तो सबसे पहले मान लेते हैं ये शॉर्टेस्ट साइड, ठीक है, इसको मान लिए शॉर्टेस्ट साइड।
तो शॉर्टेस्ट साइड का ट्वाइस, तो शॉर्टेस्ट साइड को मान लेते हैं एक्स। तो हाइपोटेनस क्या बोल रहा है, शॉर्टेस्ट साइड का ट्वाइस। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो गया शॉर्टेस्ट साइड, उससे हाइपोटेनस एक कम है। तो दोनों बराबर कब होगा, जब इसमें वन माइनस कर देंगे, है ना। हाइपोटेनस छोटा वाला साइड का ट्वाइस से एक कम है, तो छोटा वाला साइड एक्स है, इसका ट्वाइस कर दिए, और इससे हाइपोटेनस एक कम है ना, तब बराबर कब होगा दोनों तरफ, जब इसमें -1 कर देंगे, हाइपोटेनस आ गया। अब बोलता है इफ द थर्ड साइड, बचा ये थर्ड साइड इज 1 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड से ये वाला साइड 1 मीटर 1 सेंटीमीटर 1 मीटर 1 मीटर ज़्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा x+1 मीटर, सब मीटर में है। अब लगा देना है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। क्यू आर कोड स्कैन कीजिए, आइए। तो पी आर कितना भैया, 2x-1 होल स्क्वायर, पी क्यू कितना है भैया, x+1 होल स्क्वायर, क्यू आर कोड कितना है भैया, एक्स स्क्वायर। जब आगे इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आएगा। आगे करने पर एक बार x का वैल्यू 0 आएगा और एक बार x का वैल्यू 3 आएगा, तो 0 तो हो ही नहीं सकता है, लेंथ 0 हो सकता है नहीं भैया, अगर 0 हो जाएगा लेंथ तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं ना। x का वैल्यू अगर 0 कर देंगे तो ये यानी कि ये पूरा एकदम ऐसे सट जाएगा, मतलब ये चीज़ एकदम खत्म, तो बनेगा ट्रायंगल नहीं ना बनेगा, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो x का वैल्यू 3, तो भैया शॉर्टेस्ट साइड क्या आ जाएगा, 3 मीटर, फिर दूसरा वाला साइड कितना हो जाएगा, 3+1 यानी 4 मीटर, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 3 2 6 और -1 5 मीटर, तो 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 72, ए फास्टर ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस दैन ए स्लोअर ट्रेन फॉर ए जर्नी ऑफ 200 किलोमीटर। मतलब 200 किलोमीटर का सफ़र है, और जो फास्टर ट्रेन है ना, स्लोअर ट्रेन से 1 घंटा कम लेता है पहुंचने में, और वही स्लोअर ट्रेन से जाओगे भाई तो 1 घंटा ज़्यादा लगेगा, ठीक है। इफ़ द स्पीड ऑफ द स्लोअर ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर लेस दैन दैट ऑफ द फास्टर ट्रेन, स्लोअर ट्रेन का स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर कम है फास्टर से, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द टू ट्रेन, दोनों ट्रेन का स्पीड निकालना है। भाई मेरे को पता नहीं है, मान लेता हूँ, लेट द स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, 10 द स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन, क्या हो जाएगा x-10, का कि 10 किलोमीटर पर आवर कम है ना उसका स्लोअर ट्रेन का स्पीड। अब देखिए स्पीड इज इक्वल टू क्या होता था, डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस 200 किलोमीटर है, ठीक है, 200 किलोमीटर है डिस्टेंस, अब बाय स्पीड लाना है। तो एक काम कीजिए, इस स्लो वाला ट्रेन से जाएगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, अब फास्ट वाला ट्रेन से जाएगा तो टाइम कम लगेगा, तो पहले स्लो वाला टाइम का स्पीड डाल दीजिए x-10, तो ये टाइम किसका लग रहा है, स्लो वाला ट्रेन से जाने पर और स्लो वाला ट्रेन से जाएगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अब इस पर मैं माइनस कर दूंगा, वही डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे फास्ट वाला ट्रेन से तो 1 घंटा कम लगेगा, तो इसमें टाइम क्या लग रहा है, इससे 1 घंटा कम, तो इसमें ही घटेगा तो 1 आ जाएगा भैया। जब उसको सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना ये आएगा। आगे सॉल्व करने पे
एक बार x का वैल्यू 50 आएगा और एक बार x का वैल्यू -40 आएगा। तो भैया x क्या स्पीड था? स्पीड तो नेगेटिव हो नहीं सकता है, स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड क्या है? नेगेटिव होगा नहीं। तो स्पीड क्या आ गया फास्टर ट्रेन का? 50 किलोमीटर पर आवर। और स्लोअर ट्रेन का क्या? 10 किलोमीटर कम। तो इससे 10 किलोमीटर कम कर देंगे तो 40 किलोमीटर पर आवर। तो hence the required speed of faster train and slower train are 50 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को, नया नया चैनल है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू देन, बाय बाय। जब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।